मध्य का मतलब क्या होता है ये बताओ। मध्य का मतलब होता है बीच में, होता है कि नहीं होता? जी भैया, मध्य। एक आदमी को मटकी चाहिए थी, मटकी, मटका समझ रहे हो, जिसमें हम पानी रख लेते हैं, कई बार अपनी कुछ चीजें घर की रख लेते हैं। मटकी चाहिए थी, क्योंकि उसको मटकी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको रखनी है उसमें ज्वार, ज्वार, मक्का, बाजरा। मटकी किस बात के लिए चाहिए? मटकी किस बात के लिए चाहिए? ज्वार रखने के लिए। लेकिन दुकानदार ने उससे कहा मटकी 200 रुपए की है, और इसने कहा मटकी के मैं 100 रुपए दूंगा। क्या बोला वो? मटकी 200 रुपए की है, लेकिन इसने कहा मैं 100 रुपए दे सकता हूं मटकी के सिर्फ। तो ये तो अड़ा रहा अपनी बात पर, दुकानदार भी अड़ा रहा। फिर क्या है, जो खरीदार है वो खड़ा रहा, खड़ा रहा। उसने बोला भाई 100 की नहीं दे सकता, क्योंकि इस मटके पर फूल पत्ती बनी हुई है, मटका बड़ा सजा हुआ है, उस पे क्या है, फूल पत्ती बनी हुई है, डिजाइन बने हुए हैं। गिरिडा, ये गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने, भाई 100 की दे दो ना। लेकिन सालेलार की, सेला भड़ौनी और सेला, तीनों को देखिए एक साथ। लेकिन मटकी सेल नहीं हो पा रही है। सेल से याद रख लेना, सेला भड़ौनी, सेल और सेलेलार की, ऐसे याद रख लो। जरूरी थोड़ी सालेलार की याद रखना, सालेलार की, सेललार की। ठीक है। तो क्या बना हुआ है मटके पे? फूल पत्ती, और ये गिड़गिड़ा रहा है। इसने कहा भाई इस बात को कैसे ही तो करके सेट कर लो। इसने बोला नहीं दूंगा। सेट करने के बाद में भी बोला तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है कि मैं इसे 100 रुपए की दे दूंगा, तुम बेमतलब जिद कर रहे हो। तो ये बार बार वहां से भाग रिया, बार बार भाग रिया। ठीक है मत दो, अब हम चलते हैं। बार बार भाग रिया वहां से, बार बार भाग रिया, भगोरिया और बार। तुम्हें पता दुकानदार की आदत कैसी होती है? वो क्या बोलेगा दुकानदार? चलो भाई दे दो। तो बात ना इसकी रही ना इसकी, बात बन गई मध्य में। मध्य मतलब 150 रुपए में। तो मटकी की बात कैसे बनी थी? मध्य में। मटकी के लिए क्या चाहिए? ज्वार। इसने बोला पर धोनी पड़ेगी। धोनी का मतलब धो के देख लो, उसमें पानी भर के, पानी लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं चटकी हुई तो नहीं है, चटकोरा। तुर्रा कलंगी और अहिराई, क्या बोलोगे? पर मटकी को पर धो के देखना पड़ेगा, पर धोनी पड़ेगी, और आपका चटक तो नहीं रही, ये चेक करनी पड़ेगी। उसने बोला भाई बार बार मत भाग, कर देंगे तेरे हिसाब से, न तेरी न मेरी। एक बार आंखें बंद करके, आपका भैया गिद्धा तो पंजा। बहुत बढ़िया जी। सर मटकी मेरे एसएससी जीडी में आया था। हाँ बहुत पूछा जाता है मटकी। क्या बोलोगे? मटकी, मटकी को लेकर के उसको ज्वार रखनी थी, वो अड़ गया, खड़ा रहा। उसने कहा नहीं देंगे, फूल पत्ती बनी हुई है, खूब गिड़गिड़ाया। सेल की बात बनी नहीं, सालेलार की, सेला भड़ौनी, सेला। ठीक है, था भरम कि भैया बात सेट कर लोगे तुम। ठीक है। उसने कहा राय, राय भी है यहाँ का, कह रहा मेरी राय मान लो, दे दो इसको 100 रुपए में। लेकिन उसने बोला नहीं, या ऐसे बोल लेना, उसने कहा मेरी एक राय मान लेना, इसको पर धो के देख लेना, चटक तो नहीं रहा कहीं से, बार बार मत भागो। याद हो गए? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कुछ फेस्टिवल बताओ पहले लिख के, रिलेट करते रहा करो हमेशा। काला घोड़ा, एलिफेंटा, गणेश चतुर्थी, नराली पूर्णिमा, विठोवा, याद है? आगे आएंगे। महाराष्ट्र, लावणी, कोली, नकटा, लेजिम, गफा, बोहंदा, गोरीचा ललिता, तमाशा, मोनी, पोवाड़ा, धनगरी गजा, वांध्या मुरली, सोंगी मुखवटे। कुछ अगर एक दो चार मैं आपसे छोड़ता हूं तो वो हमेशा आपको उनके लिए एफर्ट लगाने हैं, कुछ तुम लगाएंगे कुछ मैं। महाराष्ट्र, तो देखो महाराष्ट्र को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं हार से। हार, महाराष्ट्र में आता है हार, हार। एक भाभी है, वो गोरी है, उनका नाम है गोरी ललिता। क्या नाम है भाभी का? याद रहेगा हमेशा, गोरी ललिता। वो कहती है हार ला करवा चौथ पे, हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। गोरीचा ललिता का क्या कहना है? भाभी कैसी? गोरी। गोरी ने बोला कि हार ला, ला से लावणी, और नहीं तो तमाशा कर दूंगी, ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी मोहल्ले में। ठीक है। अब भैया के पास क्या है, क्या बोलेंगे उसको? इस बात को उसने कॉल पर बोला, कॉल पर, कॉल पर। लेकिन भैया के पास धन नहीं है, धन गरी गजा, धन का मतलब पैसा नहीं है। तो बेचारा मौन हो गया, चुप हो गया, मौनी, मौनी बाबा बन गया एकदम से। अब पैसा नहीं है तो कहां से लाए? उसने सोचा यार कैसे मनाऊं इसको। तो उसने क्या किया, शाम को वो जा रहा था तो पाव ले गया बड़ा,
मुंबई में मिलता है ना, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, तो पाव ले गया बड़ा, बड़ा पाव ले गया, ठीक है, पोवाड़ा। उसने सोचा मना लूंगा, पैसे नहीं है हार के लिए, क्या करें। भैया भाभी ने जो जाके उससे बोला, तू नकटा है, तू लेजी है, लेजी है तू नकटा है। और उससे फिर बोहद बेहद बेहद खफा हो गई भाभी। बोहंदा गफा, बोहंदा को याद रख लेना। एक तो मैंने बताया था आपका बेहंदी खलम, वो मेघालय का है। एक बोहंदा, इसको याद रखो। बेहद खफा हो गई, नाराज हो गई, गफा, गफा को खफा याद रख लो। ये सबसे फिर बचे कौन से, वांधिया मुरली। फिर उसने मुरली बजाई बाद में उनको मनाने के लिए, जब उसने उल्टा सीधा बोल दिया। सोंगी मुखवटे, ठीक है। क्या बोलेंगे जी, हार ला, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें लार है। और एक आपका बोलेंगे भी फटाफट से, तमाशा। भाभी क्या नाम था, आंखें बंद रखना है ना। भाभी क्या नाम था, गोरीचा ललिता। उसने बोला हार ला, ला से लावणी, तमाशा कर दूंगी। वो उसके पास क्या नहीं था, धन नहीं था, धनगरी गजा। तो क्या हो गया था, मौन हो गया था, मौन। क्या लेके आया था, पाव बड़ा, पोवाड़ा। भाभी जिन घर जाते ही क्या बोला, तुम लेजी हो, पैसा नहीं कमाते हो मेरे लिए, लेजिम, ठीक है, नकटे हो तुम, नाक कटे हुए, ऐसा गुस्से में बोल दिया होगा। बोहंदा और गफा, वांधिया मुरली है आपका, वांधिया मुरली और सूंगी मुखवटे। ओके, नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर के साथ ही जब हम मणिपुरी को पढ़ा था तो हमने ये सारे नाम अक्सर पढ़े थे। थांगटा हम मार्शल आर्ट में भी पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पर तलवार और ढाल को कहा जाता है। इनको मार्शल आर्ट जब पढ़ाऊंगा तब भी विशेष रूप से। चोलोम याद है वर्ड, चोलोम, पुंग चोलोम, यस और नो। मणिपुरी क्लासिकल डांस जब मैंने आपको पढ़ाया था, जागोई, लाई हरोबा, संकीर्तन, पुंग चोलोम, खंबा थाईबी। 2022 में ऐसा कोई एग्जाम नहीं था, हेड कांस्टेबल से लेकर के, मिनिस्ट्रियल से लेकर के, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा गया था खंबा थाईबी। 23 में कहीं नहीं पूछा गया। नूपा रासलीला, लुईवत फेजाक, काबुई, थंबल चोंगवा। और आपका तो यहाँ पे एक पहचान बनती है, चो, पुंग चोलोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोल चोलोम, थंबल चोंबगा। क्या बोलोगे, थंबल चोंगबा, रासलीला। भैया याद है, रासलीला मैंने आपको पढ़ाया था, संकीर्तन मैंने आपको पढ़ाया था, लाई हरोबा। 3 स्टाइल होती है मणिपुरी की। वेरी गुड भैया, याद है। हरोबा, पुंगचोलोम, खंबा थाईबी, जागुई, लुईवत फेजाक, काबुई और थंबल चोंगवा, रासलीला और गोरा लीला। मेघालय के हम याद कर चुके, फेस्टिवल्स में देखेंगे डांस और फेस्टिवल्स लगभग कॉमन है। भैया पुंगचोलस को रिलेट करता है जी भाई साहब। मेघालय, नोंगकरम याद है, मैं घायल कर दिया उसने। क्या क्या बोला था, मैं घायल, मेघालय को बोलते थे मैं घायल। क्या उसने खूब बोला था उससे, नो क्राइम नो क्राइम। कैसे घायल किया था, मैं कैसे घायल किया था, वगल में दबा के, डोर से गाटा, डोर से दबा दिया था मैं, डोर से यानी कि दरवाजे से, डोर से। ओके, मेरे कोच ने या उसके कोच ने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, तभी तो उसने बगल में दबा के घायल कर दिया। मैंने उससे बहुत बोला, नो क्राइम नो क्राइम, माना ही नहीं। नोंग क्रेम है, नोंग कर्म लिखा हुआ मिले कहीं भी, या नोंग क्रेम मिले, तो एक ही बात है, अलग बात नहीं है। क्यों कर दिया था ये घायल, क्या बोला था, मैं सीधा साधा सूखा सा हूं, ये रहा डोर से गाड़ा। और कैसा कर दिया, बेहद घायल कर दिया। तो एक तो भूंदा है, वो कहाँ का है, वो महाराष्ट्र का। और बेहंदी खलम कहाँ का, वो मेघालय। ये सारे हमने कहाँ पे पढ़े थे, फेस्टिवल्स में। यानी आप देखोगे मेघालय में कई फेस्टिवल्स के नाम जो हैं और उनके डांस के नाम जो हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। मिजोरम में 2 रूट वर्ड बनेंगे, टम और लम। टम लम मिजोरम के हैं, कहाँ के, टमलम कहाँ के हैं, मिजोरम के। तो ढूंढिए किस किस में आता है, खानटम जैसे टम हो गया, ये खुल्लम लम हो गया, ठीक है, चाम हो गया ये आपका, ये लम हो गया, ये लम हो गया आपका, ठीक है। तलंग लम हो गया, लाम बोल दो या लंग बोल दो। थांग लाम हो गया या थांग लम हो गया, थांग लाम बोल दो या थांग लम बोल दो। इंग्लिश में देखिए LAM लम, यहां पर देखिए, ये लाम लिख लें या इसको खान टाम लिख लो, टाम लिख लो चाहे इसको, एक ही बात है। इंग्लिश में तो टम बनेगा और इंग्लिश में आपका हिंदी में लाम बनेगा तो इंग्लिश में लम बनेगा, है ना। तो क्या होंगे, लम और टम। अविका प्रजापति मिजोरम का सबसे पुराना साथी फोक डांस है। मिजोरम का सबसे पुराना डांस कौन सा है, द ओल्डेस्ट फोक डांस ऑफ मिजोरम। मिजोरम का सबसे पुराना लोक नृत्य है, सबसे पुराना लोक नृत्य।
ठीक है जी भाई साहब, कौन सा है? चेराव है। ठीक है, पाखू पिला दी, तो टम और लम याद रख लेंगे, बाकी याद रख सकते हैं। चेराव, पाखू पिला, ठीक है, और सरला मकई। ठीक है, देखो अब कोई ऐसे समझो किसी को मिजोरम, तो मजे कब आएंगे? मिजोरम के मैंने आपको फेस्टिवल बताए थे, कूट फेस्टिवल कहाँ के होते हैं? चापचार कूट, थाल फवांग कूट, आपका पॉल कूट, ये सब कहाँ के थे? तो मजे आ गए थे चाप खा के। तो मजे, मजे मिजोरम को बोलते हैं मजे। तो याद रख लेना, किसी को याद रख लेना, चेहरा, चेहरा कैसा मिल गया? सरल सा, मक्के का चेहरा मिल गया, और फिर उसको खूब क्या बोलेंगे? पिला दिया, कुछ पिला दिया। तो किसी जानवर को अगर आप सरल सी मक्का का खाना दे दोगे या चारा दे दोगे और फिर उसको पानी पिला दोगे, तो जानवर के तो मजे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? जानवर के तो मजे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोलेंगे भाई। नागालैंड, नागालैंड के उत्सव याद हैं सारे? जरा सोचिए, पहले नागालैंड के उत्सव पूछूंगा आपसे, अभी फोक डांस पे ध्यान मत दीजिए, अभी उत्सवों पे सोचिए जरा। उत्सव जो आपको बताए, देख के मत बताया करो कोई भी, कभी नोट्स खोल लेते हो। क्या क्या बताए थे? नाक कहां रहता था? बिल में, हॉर्न बिल, हॉर्न बिल, आओलेंग, तुलुनी था, तुलुनी था। याद है ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं? तो आप कहोगे भैया आपका कहाँ के हैं जी? नागालैंड के। अब नागालैंड को ऐसे याद रख लो, वहां पे भी नाग से बोला, नाग। नाग कैसे चलता है? रेंग रेंग के चलता है भैया। नाग ऐसी तो चलता है रेंग रेंग के। बोलो स्नेक कैसे चलता है? ऐसे चलता है भैया, रेंग रेंग के। उसके आगे फन होता है, चौंच होती है उसके आगे, चौंग को याद रख लो, चौंच ऐसे रहता है भैया, ऐसे। वहां पे भी उसने किससे पकड़ा था? आओलेंग, बांस से पकड़ा था, तो बांस डांस भी है नागालैंड का। ठीक है, नाग से कोई सपेरा उसको रखता है, ऐसे नहीं बोलता इससे मैं तुमको खवा दूंगा, खवा दूंगा। ठीक है, खवा दूंगा मैं इससे तुमको, डराता है। नाग जब चलता है तो मोड़ से लेता, नहीं लेता? मोड़, मोड़, कितने सारे मोड़ से उसने लिए, देखो मोड़ से ले रहा है जी, मोड़ ले रहा है। नूरालीम, नूरा को जानते हो? नूरा नाम सुना है? नूरा फतेही, वो भी कैसे डांस करती है? नाग की तरह, ऐसे मोड़ लेके डांस करती है वो भी। ठीक है, नूरालीम, नूरालीम दो बार है, नूरालीम का ही पार्ट लीम है। क्या बोलोगे? लीम है। जेलियांग और लेसा लपटू और चांगलो, जेलियांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जेलियांग बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? एक तो चोंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया जी, रेंगमा, बांस, बांस, खेवा, नूरालीम मोड़ से, जेलियांग जेली जैसा होता है, सदल के नहीं, चंगई, लेसा लपटू और चांगलो, इनको रिलेट करना है, ये समझो, बाकी का काम आपका है। यहां आएंगे उड़ीसा पे। उड़ीसा का सबसे चर्चित सेमी क्लासिकल डांस कौन सा बताया था मैंने? अर्ध शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा? अपने स्टेट्स में बताया था भैया, वो नाग नहीं नागिन है। ठीक है, कुछ भी मान लो तुम, वो तुम कुछ भी मान लो। आगे आएंगे, ओडिशा, गोटीपुआ, छऊ, याद है छऊ कितनी जगह होता था? छऊ, छऊ कोई बोल रहे हैं। ओ दिशा से क्या ध्यान आएगा? याद रख लेना, ओ दिशा पटानी, हीरोइन है ना ओ दिशा पटानी, बाकी याद करने के लिए याद रखनी है, ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रखनी है। ओ दिशा पटानी, उसके भैया 6 पैक बने हुए हैं, जिम जाती है वो। ओ दिशा, क्या बोलोगे? उसके क्या है? 6 पैक्स बने हुए हैं। क्या बोलोगे? वो भैया संभल संभल के चलती है, संभल संभल के चलती है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संबल, संबलपुरी साड़ियां हैं, ये आपको मैं साड़ी बताऊंगा कल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में। मैंने वो दिशा पटानी के क्या बने हुए हैं? 6 पैक बने हुए हैं, 6 एब्स बोलते थे ना पहले बॉडी में। संबलपुरी, गोती पुआ, उसकी गति बहुत तेज है भैया, जिम जाती है, रनिंग वगैरह करती है, तो उसकी गति पुआ, गति बहुत तेज है। गति, छऊ, संबलपुरी, पैक। पहले किसके साथ रहती थी ये? तो ओडिसी तो क्लासिकल डांस हो गया यहाँ का। पहले रहती थी भैया ये टाइगर श्रॉफ के साथ में, टाइगर बाघ को ही तो कहते हैं, बाघ मतलब टाइगर। तो पहले किसके साथ रहती थी ये? बाघ के साथ में। भैया कैसे हैं इसके 6 पैक, 6 पैक इसके कैसे हैं? भाई दाल खाती है ये, तुम्हारी तरह फास्ट फूड नहीं खाती। क्या खाती है? दाल खाती है, दाल। और रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े नहीं पहनती है। छऊ आप सब लोगों को याद रखूंगा उम्मीद है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये याद रखेंगे। डंडारी कहाँ का है? इसके जो 6 पैक बने ना, इसके कोच ने डंडे से इसको एक्सरसाइज करवाई, डंडा, डंडा यात्रा।
अब आपसे कुछ पूछूं? एक तो मैंने आपको बताया था क्या, एक तो मैंने आपको बताया था दोस्त डांडरिया। डांडरिया कहाँ का है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। डांडरिया कहाँ का है ये सारे दोस्त बताएंगे, बोलेंगे। जी इसको किनारे पे मैंने पहले ही बताया था ये आपको, वहां पर भी को जला सकता है। आप कहेंगे हाँ भैया जला तो देगा, लेकिन एक लेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक लेंस लेना पड़ेगा, और इसमें से होके जब रोशनी निकलेगी तो कागज क्या हो जाएगा फिर? एक पॉइंट पे अगर उसकी लाइट डाली जाए, एक पॉइंट पे, तो कागज क्या होता है फिर? जलने लगता है। किया था कभी लैब में या नहीं? अब ऐसे जर्नली अगर कागज रखा रहे और ये लेंस ना हो तो ये कागज जल पाएगा क्या? क्या ये कागज जल पाएगा? बोलो जी। अरे कागज जल पाएगा अगर लेंस ना हो? आप कहोगे नहीं। तो लेंस ने क्या काम कर दिया? लेंस का बड़ा अच्छा सा काम था आपकी लाइफ के लिए, सीखिए उसको। लेंस ने ये काम कर दिया भैया कि जितना भी इधर उधर का प्रकाश था उसको केंद्रित कर दिया एक सेंटर पे लाके, उसको एक सेंटर पॉइंट पे। तो ऐसे ही स्टूडेंट को होना चाहिए। आपके इधर उधर जितनी भी चीजें हैं उन सबको छोड़ दीजिए, अपना फोकस कहाँ लगा दो सारा? फॉर सक्सेस। इसके बाद सारी चीजें हैं तुम्हें। अभी रिलेशन है आपका किसी से, एस्केप मोड पे रखिए थोड़ा सा, अगर वो समझदार हैं तो ठीक है। 2-4 मिनट बात कर लिया, ऐसा नहीं रात को फोन पे लग रहे हैं बात करने, नहीं। 2-4 मिनट बात करो कि अभी पहले सफल होंगे। अगर वो इंतजार करते हैं तो ठीक है, अगर ना करें तो फिर तो मतलब प्यार ही नहीं है ना? तो कहने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीजें हैं उनको सबको त्याग के सिर्फ एक जगह, एक दिन फ्री रहो, किसी एक दिन संडे वनडे आराम से खुद को रिलैक्स दो थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि कभी सोचो 16 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होगा, नहीं। अब मान के चलो 16 घंटे आप पढ़ लिए, टाइम टेबल बनाया आपने, हम भी बनाते थे। 16 घंटे का टाइम टेबल, 14 घंटे का, 12 घंटे का। अब 4-5-6-7 दिन तो पढ़ लिए आप 12 घंटे 14 घंटे, फिर अगले वीक में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, ऑन एंड एवरेज तो वही आएगा। तो इससे अच्छा है कि एक आइडियल टाइमिंग पहले ही 6 से 8 घंटे की। बोले भैया क्लासेज इतनी हो जाती हैं लाइव, तो भाई अगर आपकी क्लासेज इतनी ज्यादा हो रही हैं, आप अपना शेड्यूल बनाओ ना अपने हिसाब से, ठीक है। लाइव क्लास का फायदा ही क्या है? ऑफलाइन तो है नहीं। तो आज की चीजों को आप कल देख सकते हैं, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। आप भी सोचो अगर इस क्लास को आप आज की जगह कल देख लोगे तो सच में कुछ बदल जाएगा। मैं बेशक आपसे ये बोलने लग जाऊं कि नहीं लाइव आना है, तो ये तो मतलब एक संख्या में गोती पुआ छऊ संबलपुरी संभल संभल के चलती है, ऐसे रख लो बाघ की सवारी करती है भैया वो ट्रेनिंग में, टाइगर की सवारी। कर्म ठीक है उसके? बोले भैया नहीं, ये हीरोइन कोई भी अच्छा मैसेज नहीं देती सोसाइटी को, सबके कर्म खराब है इनके, पैसे के चक्कर में कर्म अच्छे नहीं है ओडिशा पटानी के, ठीक है। क्या बोलेंगे? मयूरभंज छवि याद रहे, रंगबती ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी मेहरी ढप घंटा मृदंगम, 3 को भी याद रखना है, मेहरी ढप और घंटा मृदंगम। अब ये रहे एक भाई साहब हमारे कह रहे थे गिद्दा के लिए। पंजाब भांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, डफ धमान, और हरियाणा का था धमाल, भांड, नकुला लुड्डी, धूमल, जूली, धनकरा। देखो एक तो धनगरा अभी बताया था मैंने आपको, वो धनगरी था, धनगरी गजा महाराष्ट्र का, ये धनकरा है पंजाब का। सम्मी, कीकली, जागो तीजन जिसको विहुला गिद्दा कहते हैं, महिलाएं इसको करती हैं, बागा, ठीक है। इसको सोचते हैं कि पंजाब, ठीक है। एक जूली नाम की लड़की थी, जूली, जूली बाग में घूम रही थी। जूली कहां पर घूम रही थी? बाग में। एकदम से एक गिद्ध आया, गिद्ध होते थे ना वल्चर, जो हमारी प्रकृति के मित्र थे, सारी गलत चीजों को खा जाते थे। फिर हमने वैज्ञानिक प्रयोग कर करके जानवरों के अंदर, जानते हो ना, इंजेक्ट करना शुरू किया, उसकी वजह से गिद्ध मर गए। तो जूली वल्चर, उसने क्या किया? जूली को पंजा मार, लोहड़ी होला मोहल्ला, तो गिद्ध पंजा मार के भाग खड़ा हुआ, मतलब भाग गया गिद्ध। जूली जो बाग में घूम रही थी उसको गिद्ध ने पंजा मारा और पंजा मार के भाग खड़ा हुआ। अब भैया जूली की तो एकदम से कीकली निकल गई, कीकली का मतलब तेज आवाज, बोलते हैं कीकली निकल गई। क्या बोलेंगे? उसकी कीकली निकल गई और जाग गई वो, एकदम से जाग गई। जाग गई का मतलब क्या? उसकी आंखें खुल गई, जाग। भैया डंडफ धमान, धम से आया था गिद्ध, ऐसे याद रख लो। नकुला लुड्डी, धूमल हो गया धनकरा, सम्मी पंजाब के हैं। राजस्थान एक
दोस्त थे, वो राजा के स्थान पर घूमने गए राजस्थान। तेरे दोस्त से कहा, भाई घपाल, यहाँ कोई घपला मत करना, कोई घपला नहीं चलेगा। पनिहारी, उसने एक पनिहारी को देख लिया। पनिहारी याद है, गुजरात का भी था, गुजरात राजस्थान। पनिहारी मतलब पानी भरने कोई आई थी, उसको उसने देख लिया। उसने देखे उस लड़की के सुई से सैन है, सुई से सैन है उसके, सुई, लड़कियों की आंख है सुई से सी, ऐसे समझो। छारी को छोरी याद रख लो। जो उसका दोस्त था वो घपला करने के चक्कर में लग गया राजा के स्थान पर। उसने पानी भरने आई एक सुई से सैन वाली छोरी को देख लिया और वहीं झूम झूम के घूमने लगा। झूमर, झूमा, झूमा नहीं झूमर है, झूमर करेंगे भैया इसको। वहीं झूम झूम के घूमने लग गया, कह रहा तेरी भाभी मिल गई। लड़के ऐसे ही करते हैं, क्या बोलेंगे, वहीं झूम झूम के घूमने लग गया, ठीक है। और बोला अब इससे ही चक्कर चलेगा। उसने बोला राजा के स्थान पे, ऐसे याद रख लो। उसके दोस्त ने, भाई इसके चक्कर मत पड़, इसके चक्कर मत पड़, राजा का स्थान है ये, राजा को पता चल गया तो जिंदा नहीं जान देगा, जिंदाद और नहीं जाने देगा। गण गौर, गौर दे तू मेरी बात पर। एमपी का भी था, याद है, गौर दे तू मेरी बात पर, नहीं तो ये समझ तूने अपना काल बुला लिया। काल का मतलब टाइम, टाइम, क्या बोले, नहीं तो तूने अपना काल बुला लिया। राजा का क्या है, वो तो ताली बजा के सारे काम कर देता है, ताली बजा के। वो तेरा ताली बजाएगा और हमको घेर देंगे कहाँ, जानवरों के सामने चारे की तरह। तेरा ताली बजाएगा, या बोले तेरा तो एक ताली में कल्याण कर देगा। राजा, राजा के स्थान पे ऐसी बदतमीजी नहीं। चरी, चारे के रूप में घेर देगा हमको, या ऐसे भी हो सकता है झूलने के लिए बुला दे, बोल दे टांग दो, टू बी हैंग किल दैट। झूलने के आदेश भी दे सकता, फांसी के भी। क्वेश्चन मेरा आपसे